16 कारण भावनाओं में वैयावृत्त करण भावना के बाद अरहद भक्ति नाम की भावना है। कौन सी? अरहद भक्ति। अरहद यानी अरिहंत भगवान। अरहद यानी अरिहंत भगवान, यानी अरिहंत भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। भक्ति कब होगी? प्रश्न। भक्ति के भाव कब उमड़ेंगे? जब आपको उनके गुण मालूम होंगे। जब तक उनके गुणों के विषय में पता नहीं होगा, जब तक उनकी शक्तियों के विषय में पता नहीं होगा, जब तक उनके सुख के विषय में पता नहीं होगा, तब तक आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और यदि आप किसी के कहने से कर भी रहे हैं तो उसमें वो प्राण, वो आत्मा, वो रस, वो स्वाद आने वाला नहीं है। आप अपने बेटे से भी प्रेम करते हैं, बड़ों पड़ोसी के बेटे से भी प्रेम करते हैं, रिश्तेदार के बेटे से भी प्रेम करते हैं, लेकिन अपने बेटे में प्रेम कैसे उमड़ता है? अरे बोलिए ना, कैसे उमड़ता है? आत्मा से उमड़ता है ना? भगवान के प्रति प्रेम कब उमड़ेगा? भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको भक्ति नाम दिया गया है। किस शब्द से संबोधित किया है उसे? भक्ति के नाम से। और जो तुम बच्चों से प्रेम करते हो वो मोह वाला प्रेम है, लेकिन अरिहंत भगवान से जो प्रेम और जो भक्ति, जो समर्पण होगा वो आत्मा वाला होगा। हालांकि बच्चों से प्रेम करते वो आत्मा से करते हो, बिना आत्मा के नहीं करते हो। और भगवान से जो प्रेम करते हो वो, क्या बात है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ गई है? इतनी बड़ी वाली मुस्कुराहट। यानी भगवान की भक्ति कब संभव है? बहुत से लोग हैं, पूजा भी करते हैं, भक्तांबर भी पढ़ते हैं, पाठ भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं होता सारा काम। जितनी आत्मा से अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जितनी आत्मा से अपने शरीर को सजाते हैं, जितनी आत्मा से धन को कमाते हैं, उतनी आत्मा से आप भक्ति नहीं करते हैं। करते तो हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हो। छोड़ा तो नहीं है आपने, लेकिन पकड़ा भी पूरा नहीं है आपने। ना छोड़े हुए में है, ना पकड़े हुए में है। यदि पकड़े हुए में हो जाए तो मामला कुछ और हो जाए। अरहद भक्ति। झूमने लगो, एक लाइन बोलने के बाद ही विठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जनेश्वर, इसी लाइन में खो जाओगे यदि भक्ति होगी तो। धन्य जनेश्वर देव तुम, प्रभु धन्य हो गए आप। आपने अपना जीवन धन्य कर लिया, आपने अपने आप को धन्य बना लिया, कृतकृत्य कर लिया आपने अपने आप को। ऐसे भाव इतनी लाइन में भाव बढ़ने लगेंगे यदि आत्मा से प्रेम होगा तो, और नहीं होगा तो। शुरू करते हैं विनय पाठ। ये विठाण हो के प्रथम पढ़े जो पाठ धनजनेश्वर देव तो चतुष्टय के धन्य तुमने हो गया। विनय पाठ कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। स्वस्ति नवृषभा, स्वस्ति अजिता, स्वस्ति संभवा, स्वस्ति स्वस्ति भी पूरी स्वस्ति हो गई, पता ही नहीं चला आदिनाथ भगवान कब निकल गया, कौन सा स्टेशन कब निकल गया। गाड़ी जब स्पीड में होती है ना तो कितने स्टेशन निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। और जब भाव भरी गाड़ी होगी तो स्पीड नहीं पकड़ सकती है, उसे रुकना पड़ेगा, हर स्टेशन को देखना पड़ेगा, कौन सा स्टेशन है, क्या हो रहा है, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्या चीज है, एक एक चीज को देखेगा। भाव से भरा होगा तो अपनी गाड़ी है ना, एक एक स्टेशन पर रुक के जाएंगे, आराम से जाएंगे, क्योंकि हर स्टेशन के प्रति भाव से भरे हैं। ऐसे ही हर लाइन में जब भाव भरे होंगे तो पूजा करने वाला रुक रुक के पूजा करेगा, माला फेरने वाला रुक रुक के माला फेरेगा। अरे अरिहंत भगवान को देख तो लूं, नमो अरिहंताड़म, देख तो लूं क्या गुण है उनके, नमो सिद्धाड़म क्या सुख पाया उन्होंने, देख तो लूं इनको। उसके बाद नमो सिद्धाड़म के बाद आयरियाणम पे आऊंगा, फिर पयोवध्यायाणम पे आऊंगा। ये है भक्ति।
भक्ति कब होगी? जब गुणों का स्मरण होगा। गुण मालूम होने के बाद ही प्रेम होता है। बिना गुण के प्रेम गुणेशु अनुरागा। भक्ति किसे कहते हैं? गुणेशु अनुरागा। जो घर वालों के प्रति प्रेम है वो मोह है। बच्चा कैसा भी है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, प्रेम है। क्यों? मेरा है। भगवान से क्यों है? क्योंकि भगवान में गुण है। साधुओं से प्रेम क्यों है? क्योंकि साधुओं में गुण है। मोह का प्रेम अलग है और गुण का प्रेम अलग है। तो सबसे पहले ये जानकारी तो करनी पड़ेगी कि इनमें गुण क्या हैं। आप पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या पढ़ते हो? दुनिया भर के गुण पढ़ते हो कि वो खेल में इतने आगे हो गया, उसने इतने रन बना लिया, उसने ये कर लिया, उसका वो गुण है। खेल में आगे हो गया और विशेष आगे बढ़ रहा, उसका वो गुण है। कोई दूसरा होगा दूसरे खेल में, वो उसका वो गुण है। कोई बोलने में होगा, कोई गाने में होगा, कोई चलने में होगा, कोई दौड़ने में होगा। अरे आप तारीफ करते, वाह क्या दौड़ है, देखो 1 घंटे में 20 किलोमीटर, गजब, क्या दौड़ने वाला। आप तारीफ करते हैं, आपके मन में प्रेम है उसके प्रति सम्मान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गुण है। रन बनाने वाले के अंदर एक गुण है? नाटक करने वाले के अंदर नाटक करने वाला गुण है। एक एक गुण है। लेकिन भगवान के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण है। कितने गुण हैं? अनंत गुण है। आपने उनके गुण को तो जाना है, उनके गुण को तो पहचाना है, लेकिन आपने भगवान के गुण को जाना, पहचाना और अंदर में उतारा नहीं है। इसलिए भगवान को भगवान तो मानते हो मगर आत्मा से नहीं मानते हो। सब लोग मानते हैं इसलिए तुम मानते हो। सब मानना छोड़ दें तो तुम भी मानना छोड़ दोगे। लेकिन यदि गुणों पर तुम्हारी नजर होगी, यदि भगवान के गुणों पर तुम्हारी दृष्टि होगी, तुम उनके गुण को फीलिंग करके महसूस करते होगे कि वास्तव में ये गुण भगवान के अंदर है और मेरे अंदर नहीं है, तो फिर भीड़ हो या ना हो तुम्हारी भक्ति खत्म होने वाली नहीं है। अभी जो तुम्हारी भक्ति है, सब शिखर जी जाते हैं हम इसलिए शिखर जी जाते हैं, सब महावीर जी जाते हैं इसलिए हम महावीर जी जाते हैं, सब तिजारा जी जाते हैं इसलिए हम तिजारा जी जाते हैं, कुछ चमत्कार हो जाता है इसलिए हम चले जाते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। आत्मा से भक्ति तो तब पैदा होगी जब भगवान के गुणों को जानोगे, पहचानोगे, महसूस करोगे, अंदर आत्मा से उसे श्रद्धा से भरोगे, तो ऐसी भक्ति उमड़ेगी कि किसी को मंदिर जाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, जा मंदिर चला जा, जा मंदिर चला जा, वो फिर भी नहीं जाता है। कारण क्या है? कारण क्या? आप मंदिर जा रहे तो ऐसा नहीं बड़े भक्ति में जा रहे हैं आप, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप ये मत मान लेना कि आप भक्ति में जा रहे हैं। आपके अंदर आज्ञाकारी पुत्र थे, आप आज्ञाकारी पुत्री थी। आपके माता पिता ने कहा मंदिर जाना चाहिए, अच्छा माता जी, अच्छा पिताजी मंदिर जाएंगे, और आप जाने लगे। आपकी आदत पड़ गई, भगवान है थोड़ा घर का भला कर देंगे, मैं बच्चों का भला कर देंगे, थोड़ी दुकान चल जाएगी, धर्म करेंगे तो गृहस्थी अच्छे से चलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे, आप इसलिए मंदिर जाते हैं। वो बेटा मंदिर क्यों नहीं जा रहा है? उसको इस बात पे विश्वास नहीं है कि वहां से कुछ होता है, उसको इस बात पे विश्वास नहीं है। भगवान को भगवान मानने तैयार नहीं है वो। लेकिन भगवान को भगवान मानने कब तैयार होगा? यदि तुम्हारे बेटे को भगवान के गुणों का पता चल जाए, वो तुमसे आगे पहुंच जाएगा। तुम तो केवल घर गृहस्थी के लिए कर रहे हो, वो भगवान बनने पहुंच जाएगा। आजकल के बच्चों के अंदर क्या बात है, क्यों नहीं जाते मंदिर? यही कारण है कि उन्हें भगवान के गुणों की जानकारी नहीं है, भगवान की शक्तियों की पहचान नहीं है, भगवान के अंदर क्या ऊर्जा है, क्या भाव है, क्या सुख है उनके पास में, उन्हें पता ही नहीं है, तुमने बताया ही नहीं है। बस मंदिर जा, दो कदे हो गया काम। आजकल के बच्चे इतने से मानने वाले नहीं है, हर चीज का लॉजिक चाहिए। यदि ये भगवान है तो क्यों है, यदि हाथ जोड़े तो क्यों जोड़े हम इनको, यदि हम नमस्कार करें तो क्या मिलता है इनसे हमें, यदि मिले तो कुछ जाए, नहीं तो क्यों जाए। और तुम्हारे जैसे सीधे साधे नहीं है। कल एक 5 वर्ष का बच्चा बैठा था,
5 वर्ष का, बहुत छोटा सा दिख रहा था, और 5 वर्ष का बच्चा मेरा प्रवचन पूरा समझ रहा था, उसको पूरा प्रवचन समझ में आ रहा था। मैं क्या बताना चाह रही हूं कि आजकल के बच्चे वो पहले वाले बच्चे नहीं है, छोटा सा बच्चा भी समझदार है। जितना पहला 20 साल का समझता था उतना आज 12 साल का समझ लेता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर यदि तुम्हें भक्ति पैदा करनी है तो पहले खुद को ज्ञानी बनाना पड़ेगा, पहले खुद को भक्ति से भरना पड़ेगा। और जब वो भक्ति तुम्हारे रोम रोम में आ जाएगी फिर वो तुम्हें देखेगा तो कहेगा नहीं ये वास्तव में भक्ति करते हैं। अब बहुत सी महिलाएं हैं 50 साल से पूजा कर रही और एक भी पूजा याद नहीं आज तक। अब बेटा कहता है मम्मी तुम्हें कितने साल हो गए पूजा करते? बोले 50 साल। अभी भी किताब हाथ में ही है तुम्हारे, तुम्हें एक पूजा भी याद नहीं हुई आज तक। लॉजिक सही है। दुकान में एक अच्छी साड़ी देखते हो, कभी नहीं भूलते हो साड़ी खरीदनी है, बढ़िया साड़ी है। कोई गाड़ी पसंद आ जाए तो गाड़ी नहीं भूलते हो। तुम 50 साल से किताब लेके पूजा कर रहे, याद नहीं हुई तुम्हें आज तक पूजा? क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूजा ऊपर से करी है, आत्मा से करी होती तो वो अंदर पहुंच गई होती। तो अरहत भक्ति करने के लिए अरहत के गुणों को पहचानना जरूरी है। जब तक अरिहंत भगवान को पहचानेंगे नहीं तब तक प्रेम होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर भक्ति नहीं है, मैं 100% की बात कर रही हूं। आपके अंदर है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, आप भगवान के अनंत चतुष्टय को भी जानते हैं, आप भगवान की शक्तियों को भी जानते हैं। लेकिन जितनी गहराई से मैं जानने के लिए कह रही हूं अभी आप उतनी गहराई से नहीं जानते हैं। जानते तो हैं, ऐसा नहीं, आप प्रवचन भी सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, आप भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस गहराई में मैं अभी आपको जानने के लिए कह रही ना, अभी आप उस गहराई में नहीं पहुंचे हैं। और जब भक्ति होती है तो समर्पण आता है। आप किसकी बात मानते हो? जिससे आपको प्रेम होता है। होता कि नहीं होता है? यदि घर में बेटे का प्रेम मां से हो और कोई बात पत्नी कहे तो बेटा किसकी बात मानेगा? नीचे करके चलोगे, अरे ये तो नजर ही नहीं उठाता है, ये तो नीचे देख के चलता है। यदि हम यहां से निकल गए उसको पता ही नहीं है कि जरा मुझे भी देख ले, और यहां वहां नजर करके चलोगे इसकी तो नजर ही नहीं टिकती है। आंख बंद करके बैठ जाओगे, भैया साहब तो महाराज बन गए, साधु बन गए, आंख बंद करके बैठे हैं, आंख ही नहीं खोलते हैं। ये संसार तुम्हें कहीं छोड़ने वाला नहीं है। अपने विवेक और बुद्धि से तुम्हें काम करना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इंसान किसकी बात मानता है? जिससे प्रेम होता है। यदि पड़ोसी से भी प्रेम होगा, पड़ोसी कोई मित्र होगा, कई बार तो पत्नी कहती है ये तो मेरी तो मानते नहीं हो, ये अपने मित्र की ज्यादा मानते हैं। फिर वो बात तो मनवाती है मगर ऐसे मनवाती है, भाई ये चाबी कहां से घूमेगी, इनकी चाबी है कौन, वहां से चाबी घुमाई जाती है। लड़ाई झगड़ा करने से तो फायदा है नहीं है। इन्हें अपने मित्र से बड़ा प्रेम है, ये तो बात मानेंगे तो उसी की मानेंगे। फिर वो अलग से फोन करके कहती है भाई साहब आप जरा ना हमारे इनको ऐसा कह देना, वो कह देता है, अब काम हो जाता है। जैसे संस्कार भर दोगे वैसे ही बच्चा हो जाएगा। और उसे तो यही पता था पैर दबाने पे 10 रुपए मिलते हैं, अब महाराज के पैर दबाए तो तुम भी दो 10 रुपए। लेकिन नहीं, आज्ञा सम्यक है, आज्ञा का पालन करना। हमें मालूम नहीं है कि हम एक आसन कर रहे हैं तो इसका क्या फल होगा, क्या कैसे होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन यदि हमने करना फिर भी शुरू कर दिया वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको नहीं पता अरिहंत भगवान कौन है, फिर भी आपने नमोकार मंत्र की जाप करना शुरू कर दी, व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी। आज्ञा सम्यक्त का पालन कर रहे हैं आप, आपको सम्यक्त होगा। ज्ञान जब होना होगा हो जाएगा। अभी श्रद्धा तो कर ले, श्रद्धा होगी तो ज्ञान भी आ जाएगा। और श्रद्धा ही नहीं होगी तो कितना ज्ञान भरा पड़ा हो बेकार है सारा। आजकल के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान भी अज्ञान की श्रेणी में आता है। यदि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान भी, अरे बोलिए ना, अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है।
इसीलिए श्रद्धा, श्रद्धा के साथ में भक्ति। श्रद्धा आई, भक्ति कौन करेगा? जैसे श्रद्धा है, ऐसे भी है कि जिन्हें पता नहीं कि भगवान कौन है फिर भी भक्ति कर रहे हैं, और ऐसे भी कि जिन्हें पता है कि भगवान कौन है वो भी भक्ति कर रहे हैं। दोनों के भावों में तो अंतर हो सकता है, लेकिन भक्ति तो दोनों की चल रही है। भाई जैसे कोई भी चीज है, यदि आपको अनजाने में कभी कभी गलती हो जाती, वो कभी कभी जानबूझ के गलती होती। अनजाने की गलती कमजोर होती है क्योंकि पता ही नहीं था, और जानबूझ कर की जो गलती करते हैं उसमें पूरी मजबूती होती है। अच्छा हम देख लेंगे, हम तो करके रहेंगे, ये जानबूझ की है। भाई तार कहीं पे बीच में कटा हुआ है, करंट प्रवाहित हो रहा है, यदि जानबूझ के पकड़ोगे तो कैसे होगा? अब यहां दूसरी बात हो गई, वहां दूसरी बात थी। तो जानबूझकर पकड़ेंगे तो धीरे से पकड़ेंगे, क्योंकि पता है ज्ञान है, इसमें करंट है। और अनजाने में पकड़ेंगे तो झटका खा के गिर जाओगे। तो भक्ति, भगवान की भक्ति प्राणों से करो, आत्मा से करो, और आत्मा से करोगे और ध्यान से करोगे और ज्ञान के साथ करोगे, उसका फल 100% मिलेगा। अब लोग कहते हैं भक्ति करें तो सही, मगर मिलेगा क्या ये बताओ। आजकल के समय में डिप्रेशन की बहुत बीमारियां हो रही हैं, और डॉक्टर बड़े होशियार हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं रखते हैं, अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते हैं। पेशेंट आया, अच्छा डिप्रेशन है, अच्छा अच्छा मंदिर जाते हो? नहीं। अच्छा संतों के प्रवचन सुनते हो? नहीं। अच्छा तो कुछ फिर टेंशन में रहते हो? जी हाँ टेंशन तो है ही, इसलिए तो आपके पास आए हैं। अच्छा आपको ना डिप्रेशन इसलिए हो गया है कि आपको टेंशन है। अच्छा आपको शुगर है ना, आपको शुगर इसलिए है कि आपको टेंशन है। अच्छा आपको वीपी है ना, तो वीपी इसलिए है कि टेंशन है। आप टेंशन कम किया करो। और टेंशन कम करने के लिए क्या करें फिर हम? बोले ऐसा करो, मंदिर जाया करो, थोड़ा बहुत, थोड़ा संतों के प्रवचन सुना करो। उस डॉक्टर को भी पता है कि डिप्रेशन, शुगर, बीपी, सबका इलाज क्या है? धर्म, भक्ति, रोज भक्ति, प्रतिदिन भक्ति, पूरी आत्मा के साथ भक्ति, पूरे भावों के साथ भक्ति। मैं कई जगह जाती हूँ, जैसे पहले गई, यहाँ भी तो काफी दिन से प्रभु के चरणों में हूँ। जब बिहार कर रही थी मैं, तो कई रिजल्ट मिले मुझे इसके, कि एक महिला एक शहर में जाने के, झालावाड़ में जाने के बाद में 3-4 दिन बाद मेरे पास आई। तो शाम का प्रवचन चलता था, तो वो श्रीफल लेके आई, शाम को जल्दी आ गई, प्रवचन से आधा घंटा पहले आ गई। तो मैंने कहा हूँ। बोले आपको कुछ बताना है। भाई क्या बताना है आपको? बोले मुझे बहुत डिप्रेशन था, इतना डिप्रेशन था कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, कहीं नहीं जाती थी। फिर मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आ रही हो और आपके प्रवचन भी होंगे। तो मैं किसी तरह से, मुझे एक व्यक्ति जबरदस्ती एक दिन शाम को लेके आ गया, और 3-4 दिन हुए मुझे भी प्रवचन सुनते हुए। आज मैं बिल्कुल ठीक हुई 4 दिन के प्रवचन में, केवल 4 दिन के प्रवचन में। बोले आज मैं अपने आप सारा काम कर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। एक बात यमुनानगर की है कि वहां पर एक महिला को इतना डिप्रेशन था कि डॉक्टर ने कह रखा था फुल रेस्ट, और उसके साथ में घर वाले उससे कुछ ना कहें, कुछ ना बोले, दवाइयों के ढेर बिस्तर के बाजू में, कहीं जाने मत देना इनको, बहुत डिप्रेशन है, बहुत हाइपर डिप्रेशन है इनको। अब हम लोग वहां पहुंचे तो उसे पता चला कि माताजी आई हैं। अब वहां पर पहली बार कोई इस तरह साधु संत गए थे, तो और भी ज्यादा वहां आकर्षण था। तो उसने कहा कि हमें घर वालों से कि हमें लेके चलो। तो घर वालों ने सोचा यदि मना करेंगे तो उसको टेंशन हो जाएगी, तो भाई चल। एक दिन या दूसरे दिन फिर कहा चलो। अब बोले तुम ज्यादा बाहर जाओगी, कहीं और बढ़ गया तो? बोले नहीं मुझे तो जाना है। तीसरे दिन वो चुपचाप अपने आप ही रिक्शे में बैठ के आ गई, और 5-7 दिन में तो उसकी सारी दवाइयां छूट गई। यह है धर्म का प्रभाव, आपका साधु के प्रति भक्ति, और भक्ति से सुना है आपने। कैसे सुना है आपने? इसलिए नहीं सुना है अरे देखो माता जी क्या कहती हैं,
ऐसे नहीं सुना है आपने, आपने भक्ति से सुना है। जो कह रही है विश्वास है, श्रद्धा है, भगवान की वाणी है, जो भगवान ने बताया वही कह रही है। तो डिप्रेशन क्या है? दिमाग की नसों का खिंच जाना, दिमाग की नसों में परिवर्तन हो जाना डिप्रेशन है। तनाव जब होता है तो खिंच जाती है, और जब रिलैक्स, शांति, सहजता, सरलता होती है, नसें नॉर्मल हो जाती है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी बीपी है भाई, कोई भी चीज शरीर में चल रही है, जैसे तुम्हारे भाव में तेजी आई, टेंशन आई, वो तेज दौड़ने लगेगा खून। खून का ही तो ब्लड प्रेशर, ब्लड पे प्रेशर पड़ा, दौड़ने लगा वो। और दिमाग ज्यादा टेंशन में आया और प्रेशर कम हो गया तो बीपी लो हो गया। इन दोनों का इलाज कैसे है? धर्म से है। दिमाग में सहजता, सरलता, शांति, और बस वही बीमारी ठीक। तो भगवान की भक्ति, यदि साधु संत ना हो शहर में, तो भगवान की भक्ति तो श्रावक के लिए पहला कर्तव्य है। देव पूजा, क्या कहा है? पहले प्रवचन सुनने नहीं कहा है, पहले क्या कहा है? देव पूजा। आपके घर में बच्चे हो, बच्चों से कहो चलो हम हर संडे को, यदि तुम्हें 6 दिन टाइम नहीं मिलता है, हर संडे को चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पूजा करना सिखाएंगे। उसके अंदर भक्ति पैदा करो। क्या होता है भक्ति करने से? क्या है भगवान? यदि अपने बच्चों के अंदर संस्कार दे दोगे पूजा करने के, अभिषेक करने के, तो आपने एक श्रावक को जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? एक श्रावक को जन्म दिया है, जो जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। और यदि तुमने अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं दिए हैं, तो केवल एक मनुष्य पैदा किया है, जो केवल अपना मनुष्य भाव पूरा करेगा और चला जाएगा। जैन धर्म या धर्म की परंपरा आगे बाद में बढ़ेगी, पहले तो उसका कल्याण होगा। धर्म करने से पहले किसका भला होगा? उस जीव का भला होगा, और बाद में धर्म का होगा। तो बच्चों के अंदर संस्कार देने बहुत जरूरी है। आप तो भक्ति कर ही रहे हैं, आप तो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, शाम का समय हुआ, बच्चे ने कहा मम्मी मुझे मंदिर जाना है, चल ट्यूशन का टाइम हो रहा है, रहने दे। सुबह स्कूल के समय, चल स्कूल जाना है तेरे को। आपने उस बच्चे को भगवान से दूर कर दिया, आपने उसका भला नहीं किया है, आपने उसका बुरा कर दिया, क्योंकि आपने अपने बच्चे को भगवान से दूर कर दिया। ये पढ़ाई, ये लिखाई तो केवल इसी जन्म में काम आएगी, और आएगी भी या नहीं आएगी ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि तुमने भक्ति नहीं भरी बच्चे के हृदय में, तो आपने अपने बच्चे को मतलब संस्कार ही खत्म कर दिए। ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चे का बुरा चाहेगा? बोलिए ना, कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं चाहेगा। अच्छा, जब बच्चा जीवन में धर्म नहीं करेगा, केवल संसार के ही काम करेगा, तो उसका भला होगा क्या? क्या होगा उसका? कहां जाएगा वो अगले जन्म में? कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा नरक या तिरंज गति में जाए? बोलिए ना, कोई भी नहीं चाहेगा। जब नहीं चाहेगा तो डालो ना संस्कार बच्चों में, ध्यान करने के संस्कार, भक्ति करने के संस्कार, स्वाध्याय के संस्कार, उसे डालो उसके अंदर में। एकासन के, त्याग के, व्रत के, रात में नहीं खाना, बेटा आज अष्टमी है, आज रात में नहीं खाना। अब कुछ महिलाएं, आजकल की युवतियां ऐसी हैं जो खुद ही खा रही होंगी, तो अपने बच्चे को कहां से मना करेंगी? नारी से घर में धर्म के संस्कार आते हैं, और नारी ही धर्म रहित हो जाएगी। धर्म पत्नी कहा जाता है, और पत्नी ही धर्म नहीं करेगी तो धर्म कहां से आएगा? नारी पति को धर्म सिखाती है, नारी बच्चों को धर्म सिखाती है, सास ससुर बूढ़े होते हैं तो उनके धर्म का पालन करवाती है, और जो नारी खुद ही धर्म नहीं करती है तो पूरे घर का धर्म खत्म हो जाता है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो कितनी महिलाएं रात को नहीं खाती, वो हाथ उठाना। खाने वाली अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा चलो एक काम करो, अष्टमी और चौदस का छोड़ दो, ठीक है? अष्टमी चतुर्दशी का त्याग, या सप्ताह में एक दिन का त्याग, कोई भी दिन ले लो आप आपका जो भी दिन चाहो। सप्ताह में एक दिन रात में खाना नहीं खाएंगे। उठाइए हाथ। अरे वाह, जितने, अरे वाह, बच्चे के लिए तालियां बजाई, वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया।
और जितनी लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी इस बात का संकल्प लें, यदि खाते हैं तो हाथ उठा करके। चलो मौन की बात बाद में करूंगी मैं, अभी तो अभी इन हमारे युवाओं को समझा दूं। और यहाँ एक यूथ सेमिनार कर रही हूँ, उसमें मोटिवेटर भी आएंगे, और उसमें मैं चाहूंगी कि हमारे जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के युवक युवतियां हैं उनको बुलाया जाएगा, उसमें आप जरूर सम्मिलित हो। यदि उसमें हो गए आप तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और बच्चों के अंदर देने में धर्म के संस्कार का, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और बच्चों के रात्रि भोजन त्याग का। बड़ा ही महत्व है। बहुत अच्छा लगा, बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार आते रहेंगे, जरूर धर्म आगे बढ़ेगा, सबका भला होगा। कहां कहां से आए हैं? कौन सा गांव? रानी उच्च गांव, रानी उच्च गांव जालना के जिले में। अच्छा, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में रानी उच्च गांव का, महाराष्ट्र। ही महत्व है। डे ये वहां शिखर जी के पास, नागौर के पास। अच्छा अच्छा। गर्मी में पेय का, गर्मी में पेय का, और चिपकाने में ले का, और आने वालों में डे का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल। अच्छा, शरीर में खाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। जालना, बच्चों के लिए पालना का, और बचपन में लालना का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। धनौदा गुना के पास में है, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में धनौदा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल बोल दिया। कोटा। अच्छा, रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। भगवान के महामंडल का, साधुओं में कमंडल का, और कोटा के महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में बुरहानपुर का। सदा महत्व है। बम्बई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में बम्बई का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, अंगली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सहारनपुर, सलामतपुर। अच्छा, गाने में सुर का, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में सलामतपुर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंच में दिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? देवलगांव राजा, बजाने में बाजा का, भोजन में ताजा का, और आने वालों में देवलगांव राजा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। और माता जी के दर्शन किए, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जो मूर्ति है अतिशय अतिशय मनोहारी है, मन भावन है। और माता जी का तो क्या कहना, ये खुद में अपना एक गहना है। अब सुमधुर वाणी से हमें सबको हमेशा प्रवचन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम तो सुनते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष सुनने को मिला। हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। वंदामी माता।
जैसे कि मैं जालना से आई हूँ और ये मेरे पतिदेव हैं। हम लोग कई वर्षों से ये इच्छा कर रहे थे कि हम साक्षात मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करें, और आज जो दर्शन करके मुझे अनुभूति हुई वह शब्दातीत है, वर्णनातीत है, और इसकी महिमा भी शब्दातीत वर्णनातीत है। और लगता है कि अब हम बार बार आए, और एक दिन के लिए नहीं तो कम से कम हम एक आध महीना 15 दिन के लिए यहाँ आकर के रहे और रोज भक्ति करें, ये भाव मन में आए हैं। माता से भक्ति कैसे करे ये एक विस्तृत से बताए एक प्रवचन में, कल बता दूंगी। चलेंगे। धन्यवाद। मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी को हम प्रतिदिन टीवी के माध्यम से देखा करते थे। मन में एक कसक थी कब प्रत्यक्ष दर्शन होगा। आज जब हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया तो हमने जो सुना था, जो देखा था टीवी के माध्यम से, उससे कई गुना आनंद हमको आज प्राप्त हुआ। उनकी महिमा के लिए 2 शब्द मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। सूरज तुझको नमन करे, अंबर भी शीश झुकाता है, तारे मिलकर करे आरती, चंदा तव गुण गाता है, सारी सृष्टि करे वंदना, हर दिशा तेरा उजियाला है। हे मुनि सुब्रतनाथ आपके चरणों में सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। और पूज्य गृहिणी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी, साक्षात आपको टीवी में देख के और आज आपको प्रत्यक्ष में देखते हैं, वो भावना धन्य हो गया जीवन मेरा पाकर दर्श तुम्हारा, कितना पावन कितना निर्मल माता दर्श तुम्हारा, महिमा अपरम पार की माता जाए ना हमसे वर्णी। जहां ये देखिए, जहां जहां पर आप गए तीर्थ बन गई धरणी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए आर्यिका गणेश स्वस्ति भूषण माता जी की। बता रहे हैं रानी गाँव, और बहुत बहुत दिनों से बिल्कुल मेरा जो छोटा बेबी है 3 साल का, उसकी तक छोटी सी भावना थी कि हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। ये मम्मा ये जय जय मंदिर यहाँ पे जाएंगे, जब हम लोग टीवी में देखते थे मम्मा यहाँ जाना है, वो भावना आज साकार हुई है। हम बहुत दिनों से भावना भाते आ रहे हैं, और सच में जैसे कि वो अंकल ने बताया, जैसा देखा था वो इतना सुंदर है। जहाज का मंदिर टीवी में इतना नहीं दिखता है, बाहर से पूरा सिर्फ अंदर का जो मुनि सूरतनाथ भगवान है उतने दिखते हैं, अंदर बहुत सुंदर है। और ऐसा पूरा अभी तक हमने कितने तीर्थ क्षेत्र किए, ऐसा इतना सुंदर कहीं पर भी नहीं है। और पूरे तीर्थ की महिमा ही अलग है। आप हमने जाना कि प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। बहुत सुंदर। हारे का सहारा है आप, हारे का सहारा है आप, इससे ज्यादा कोई राज नहीं। जिनके सर पर हो स्वस्ति माँ का राज, इससे महंगा कोई ताज नहीं। जिनके सर पर हो स्वस्ति माँ का ताज, इनके इस हाथ उनके इससे बड़ा कोई ताज नहीं। इस मंदिर की और इस मूर्ति की मूर्ति के जो मूर्ति के ये है, उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं ठहरती। हम जो जलधारा शांतिधारा करते हैं, इतना मूर्ति में तेज है। यहाँ पर सिर्फ मूर्ति नहीं, यहाँ की माटी में ही उतनी ताकत है, वो हमने महसूस की है, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और माता जी आपके मुख पर भी जो तेज है, वो भी हमें मतलब हमें वो एक प्रेरणा देती है हमें आगे बढ़ने की, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। बहुत दिनों से हमारे मन में इच्छा थी कि हम अपनी शादी के सालगिरह पे कई क्षेत्र पर जाके भगवान जी के दर्शन करें। घर में गांव में तो मंदिर में विधान करते हैं, दर्शन करते हैं, सब करते, मगर क्षेत्र पर जाकर दर्शन और विधान पूजन करने का आनंद ही अलग है। और आज हमारे बच्चों के पूरे परिवार के साथ मेरा आनंद साकार हुआ, यही मुझे बहुत इसमें आनंद की अनुभूति हुई। बहुत मुझे अच्छा लगा और आनंद आया, बहुत बड़ा मजा आया। वंदना में माता जी, हाँ, परिवार के साथ तो हम आते ही हैं माता जी, लेकिन आज हमने अपने महिला मंडल के साथ आए हैं। ये ऐसा लगता है कि यहाँ बार बार आए। जैसे ही प्लानिंग बनी तो सीधे जहाजपुर की बनी हमारी। तो माता जी ये ऐसी प्लानिंग बनाई हमने कि अब तीर्थ क्षेत्र पे ही जाएंगे हम दर्शन करने हर महीने। यहाँ के कैसा लगा? यहाँ तो वो यहाँ का वर्णन नहीं कर सकते हम।
यहाँ की तो बहुत, यहाँ तभी तो हम आए माता जी। ये भाभी बता रही थी कि मैं तीसरी बार आ रही हूँ यहाँ पे अभी 1 महीने में तीसरी बार आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम 15 दिन में तीसरी बार। माता जी के चरणों में शत नमन। माता जी, हमने जो यहाँ पंचकल्याण में जो आनंद लिया है ना, मतलब वो अवर्णनीय, मतलब हम वर्णन कर ही नहीं सकते उन शब्दों में। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। माता जी, हम लोग आपके आशीर्वाद से और मुनीश्वर भगवान की आशीर्वाद से, मतलब प्रतिमा बहुत मनोहारी है, ऐसा लगता है बार बार यहाँ पर आए। अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन करना हमें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। माता जी, अब कोटा पधारी थी, वो क्षण हमें बहुत आनंद आए कि अभी भी ऐसा लगता है आप वापस कोटा आए माता जी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के